बीजेपी की सूची से मिले बड़े संकेत, सत्ता मिली तो कैलाश विजयवर्गीय होंगे सीएम। जेपी नड्डा ने 3 महीने पहले ही विजयवर्गीय को विधानसभा चुनाव लड़ने का दे दिया था संकेत। आखिर क्या कहा था नड्डा ने, जिसका मतलब तब नहीं समझ पाए थे एमपी बीजेपी के नेता। अभी कुछ 3 महीने पहले ही जेपी नड्डा ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया था और इसमें बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय को चौथी बार पार्टी का महासचिव बनाया था। जब विजयवर्गीय को लगातार चौथी बार एक ही पद मिला तो उन्होंने जेपी नड्डा को पहले धन्यवाद किया कि उन्होंने ये भरोसा जताया, लेकिन इसके बाद विजयवर्गीय ने उनसे सवाल किया कि चौथी बार भी महासचिव क्यों बनाया। तो नड्डा ने जवाब दिया था, बनाना तो कुछ और चाहता था, लेकिन अभी के लिए ये पद ही रखो, भविष्य में देखते हैं। और अब भविष्य में क्या पद मिलेगा ये साफ साफ दिखाई देने लगा है, क्योंकि नड्डा के बयान के बाद अचानक कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। पार्टी की जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई उसमें मालवा निवाड़ का पूरा हिस्सा कैलाश विजयवर्गीय को ही सौंप दिया गया था और विजयवर्गीय ने 60 से ज्यादा विधानसभा सीटों को कवर भी किया। विजयवर्गीय की बढ़ती सक्रियता को लेकर कई सवाल उठ रहे थे और इन सवालों के बीच में अचानक बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी, जिसमें 39 का ही गणित रखा गया है। पहली सूची में 39 नाम थे, दूसरी में भी 39 नाम सामने आए और इसमें एक नाम कैलाश विजयवर्गीय का भी है। यानी नड्डा ने जो कहा था बनाना तो कुछ और चाहता हूं, उसका जवाब अब मिलता दिखाई दे रहा है। एक ही दिन में इसके 2 बड़े संकेत मिले। पहला, पीएम मोदी की भोपाल में हुई रैली में उन्होंने ना तो शिवराज का नाम लिया और ना ही शिवराज की किसी योजना का जिक्र किया, और दूसरा, शिवराज का नाम अभी तक विधानसभा उम्मीदवारों की सूची में भी नहीं आया है, जबकि उनके सबसे बड़े विरोधी कैलाश विजयवर्गीय का नाम जरूर घोषित कर दिया गया है। विजयवर्गीय को इंदौर की एक सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है। विजयवर्गीय के टिकट का जब ऐलान हुआ तो सभी लोग चौंक गए और विजयवर्गीय से सवाल किया गया कि क्या उन्हें यह पता था कि पार्टी उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ा रही थी। तो विजयवर्गीय का जवाब था कि नहीं, पहले ये पता नहीं था। एक दिन पहले ही पार्टी हाईकमान की ओर से फोन आया था। फोन पर कहा गया था कि पार्टी आपको एक और जिम्मेदारी दे रही है, मना मत करना। मैंने भी हाँ कह दिया, जिसके बाद पता चला कि मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। विजयवर्गीय भले ही दावा कर रहे हो कि उन्हें एक दिन पहले पता चला कि उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ना है, लेकिन बीजेपी में विजयवर्गीय करीबियों की माने तो इस बात के संकेत पहले ही मिलने लगे थे और इसी के चलते विजयवर्गीय अचानक ही मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भी हो गए। पिछले 5 साल से वो सिर्फ इंदौर में ही सीमित थे, लेकिन अचानक ही उनकी सक्रियता पूरे प्रदेश में बढ़ गई थी। ऐसे में उन्हें पार्टी ने विधानसभा चुनाव में उतारकर साफ कर दिया है कि वो सीएम उम्मीदवार हो सकते हैं। दरअसल बीजेपी इस बार विजयवर्गीय के सहारे अपने सबसे मजबूत गढ़ माना जाने वाले मालवा निवाड़ में अपनी पकड़ को फिर से कायम करना चाहती है। 2018 में यहां कांग्रेस को बढ़त मिल गई थी और मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर कहा जाता है कि सत्ता उसी दल की आती है जो मालवा निवाड़ जीतता है। और अब बीजेपी ने विजयवर्गीय के सहारे मालवा निवाड़ की 66 सीटों पर फोकस बढ़ा दिया है। कैलाश विजयवर्गीय अब तक 7 बार विधानसभा चुनाव लड़े और सबसे बड़ी बात यह कि वो 4 अलग अलग सीटों से चुनाव लड़े और हर बार जीते। सबसे पहले 1990 में इंदौर 4 से लड़े, 1993 में 2 नंबर से मैदान में उतरे, इंदौर 2 से वो 1998 और 2003 का चुनाव भी लड़े। वहीं 2008 और 2013 का चुनाव कैलाश विजयवर्गीय महू से लड़े और जीते। अब पार्टी ने उन्हें इंदौर 1 से उम्मीदवार बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।